नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 14 चिड़ियाघर की सैर पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में नेहा अपनी सहेली नेहा को पत्र लिख रही है और उस पत्र के द्वारा वह यह बता रही है कि उसने गर्मियों की छुट्टी में क्या किया। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चांदनी चौक, नई दिल्ली, 20/6। प्रिय नेहा, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग मामा जी के यहाँ गए थे। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। हम मामा जी और मामी जी के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे। ठीक 12 बजे हम वहां पहुंचे और टिकट लेकर अंदर चले गए। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी हैं। हमने वहां रंग बिरंगी चिड़िया देखी। उनमें अनेक रंग के तोते भी थे। अफ्रीका से लाया गया रंग बिरंगा तोता देखकर तो मैं हैरान रह गई। यहाँ हमने एक अनोखा जानवर देखा। उसके पेट में एक थैली बनी थी। थैली के अंदर उसका बच्चा था। मामा जी ने बताया कि इस जानवर को कंगारू कहते हैं। ये गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नर्म नर्म घास खाता है। यहाँ हमने शेर भी देखा। इसकी दहाड़ सुनकर मैं तो डर गई। इसके दहाड़ने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शेर को खाने के लिए मांस दिया जाता है। चिड़ियाघर में हमने जिराफ, गैंडा, हिरन, हाथी आदि जानवर देखे। मैंने और मेरे भाई केशव ने हाथी की सवारी भी की। हाथी अपनी सूंड हिलाते मस्त होकर चल रहा था। हमें हाथी की सवारी करने में बहुत मजा आया। अच्छा, मैं अब पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारी दोस्त नेहा। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि नेहा अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। उसने पत्र के द्वारा अपनी सहेली को बताया कि वह गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गई थी। अपने मामा जी के यहाँ गई थी और अपने मामा जी और मामी जी के साथ वह दिल्ली का चिड़ियाघर घूमने गई। और उसने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा वह सब कुछ उसने अपने पत्र में लिखा कि उसने वहां पे रंग बिरंगे पक्षी देखे, तोते देखे और एक उसने अनोखा जानवर देखा। उस जानवर का नाम क्या था? कंगारू। वह क्या खाता है? गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नर्म नर्म घास। उसे अनोखा क्यों लगा? क्योंकि उसके पेट में एक थैली थी जिसमें वह अपने बच्चे को रखे हुए था। उसने शेर भी देखे और उसने हाथी की सवारी भी की। बच्चों, इस प्रकार हम अपनी बात को लिखकर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। और हम अपनी बात को किस प्रकार लिखकर दोस्तों या रिश्तेदारों को बता सकते हैं? पत्र के द्वारा। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जाएगा।
आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और उसे याद भी करिएगा। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।